हेलो, किसी ने सच ही कहा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जी हाँ दोस्तों, अभी आजकल कोरोना वायरस का केसेस काफ़ी बढ़ रहा है और लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया है। तो इस विषम परिस्थिति में जो अपने आप को बचा के रख लेगा वही सच्चा पथिक कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय, मैं नंदन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, हम लोगों का CI का सीरीज चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का सीरीज चल रहा है। हम लोग देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं। मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का अभी तक 3 वीडियो डाल चुका है। इससे पहले के बहुत सारे वीडियोज SI का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का एवं डिस्काउंट का दिया जा चुका है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद इससे पहले के जो वीडियोज डाले गए हैं उनको भी कृपया देख लीजिएगा ताकि चीजें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बिना समय गवाए आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि जब CI तथा SI, CI और SI से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मेरा चैप्टर जो चल रहा है वो CI का चल रहा है, बट आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है दोनों को, CI को भी और SI को भी। तो आज का टॉपिक है मेरा कि CI SI का जब अंतर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे। एक बात जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का पहले कुछ मैं लिखा था, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब SI तथा CI का अंतर दिया रहे तथा, दिखाई दे रहा सबको, तथा समय 2 वर्ष, पॉइंट टू बी नोटेड, समय कितना 2 वर्ष रहे तो एक फार्मूला होता है P बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो P बराबर होगा D मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये फार्मूला आपका तब काम देगा जब आपका समय कितना रहेगा 2 वर्ष, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर समय ज़्यादा दे दिया, देखिए मार्कर थोड़ा कम काम करने लगा शुरू से ही, समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हुआ, चेक करते हैं, दूसरा मार्कर ले। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये और गया हुआ है, जब ये ठीक है SI तथा CI का अंतर दिया रहे तथा, दिखाई सबको दे रहा होगा आई थिंक, तथा समय 3 वर्ष रहे तो, जब समय 2 वर्ष रहेगा तो फॉर्मूला आप देख चुके हैं ऊपर। ये क्वेश्चन है कि जब SI तथा CI का अंतर दिया रहेगा, समय रहेगा 2 वर्ष, तो फॉर्मूला होगा P मतलब मूलधन बराबर D मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और जब SI तथा CI का अंतर दिया रहेगा, समय रहेगा 3 वर्ष, ऐसी स्थिति में मूलधन बराबर होगा D मल्टीप्लाई 100 क्यूब, वहाँ पे 100 स्क्वायर है, यहाँ 100 क्यूब होगा, बाय R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। देखिए दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम इसको एक बार फिर से बोल देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए, क्योंकि आपका समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा फार्मूला को पहले पढ़िए। यहाँ मैंने लिखा है P इक्वल्स टू D मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर बाय R स्क्वायर, P इक्वल्स टू D मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर है P इक्वल्स टू D मल्टीप्लाई 100 क्यूब बाय R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। आप समझ गए। अब आप इस पे आते हैं हम लोग कि कैसे क्या करना है, इस बात पे चर्चा करते हैं। ये है, इसको तो रख ही देते हैं उधर, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि ये चीज़ें तब हम लोगों को ध्यान में रखना है जब समय 2 वर्ष रहेगा और SI CI का अंतर दिया रहेगा।
ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे, SI CI का अंतर। कभी कभी मित्रों क्या होता है कि SI और CI गिवन रहता है, कह देगा SI 400 रुपया और CI 480 रुपया। ऐसी स्थिति में इस फार्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको SI CI का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, जब SI CI अवेलेबल रहेगा तब अगर समय और 3 वर्ष रहे चाहे 2 वर्ष रहे तो उसका अलग फार्मूला होता है। यहाँ पे हमको पॉइंट इस बात पे करना है कि हमको SI CI का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। यहाँ भी मैंने अंतर लिखा है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट डाउन करते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। ये जनरली बैंक में खूब पूछता धड़ल्ले से, और आजकल SSC और रेलवे में भी पूछने लगा है। पहले बैंक में हम लोगों के जमाने में जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे उस टाइम में ये पता रहता था कि अगर हम क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2 साल वाला ये पूछेगा, अगर हम PO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पूछेगा। लेकिन ये बात है 2010 से पहले का, ठीक है, और अभी हम लोग 2020 में जी रहे हैं, तो 10 साल इस बात को हो गया है। बट ये ट्रेंड में है, अभी भी ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में अभी भी है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए चीजों को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसको भी अच्छे से समझना है जी। स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं पहले। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से बताइए। और आप लोग कमेंट ना सिर्फ लाइव के टाइम करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि लाइव के बाद भी कमेंट किया करो। लाइव के बाद कमेंट करने से फ़ायदा क्या होता है कि वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाता है। इसलिए लाइव जब समाप्त हो जाता है तो इस वीडियो का फीडबैक लाइव समाप्त होने के बाद जो मेन कमेंट होता है उसमें भी भले मानुस की तरह कर दिया कीजिए। सॉरी टू से यू, मैं थोड़ा मजाक करने का मुझे आदत है, ऑफलाइन क्लास में भी मैं करता रहता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1। आज का प्रश्न क्या है, अच्छे से देखिएगा। कहता किसी धनराशि के 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 86.40 यानी 86.40 होगा किस राशि के, यानी राशि निकालना। फिर से आप सवाल समझिएगा। कहता किस राशि के 12% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट है, आप सवाल ऐसे समझिए, रेट है कितना परसेंट, 12%। फिर कहता है कि समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दे दिया। फिर कहता आपको कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर यानी डिफरेंस D बराबर 86.4। इससे पहले मैं D के बारे में बताना भूल गया था। अभी जो मैं कुछ देर पहले फार्मूला दिया हूं तो दोनों फार्मूला में मैंने D का यूज करा है। तो दोस्तों इस D का मतलब हुआ अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। डिफरेंस जो होगा SI CI के बीच में उसी को हम लोग D से सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए मित्रों कि रेट हमको पता है, समय मेरा है 2 वर्ष और डिफरेंस हमको पता है, तो ऐसी स्थिति में हम 2 वर्ष वाला फार्मूला यूज करेंगे या 3 वर्ष वाला? ऑब्वियस सी बात है 2 साल वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो 2 साल वाला फार्मूला का यूज करेंगे तो ऐसी स्थिति में P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू होगा D मल्टीप्लाई 100² बाय R², यही ना होगा, इक्वल्स टू D आपका कितना है, D है 86.40, जीरो यहाँ भी छूट गया था, 86.40 मल्टीप्लाई 100²। 100² का मतलब क्या होता है मित्रों, 100 मल्टीप्लाई 100 यानी डबल 100 मल्टीप्लाई 100 बाय, इसके बाद जो होगा, इसके बाद कहता है बट्टे में R²। फार्मूला तो हम आपको दिए थे R² मतलब यहाँ 12 है तो 12 गुनी 12 मित्रों एक बात बताओ कि ये जो कटेगा तो इसके बाद क्या आएगा, 00 आएगा। ये 00 इससे हट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। अब ये 12 से इसको हटाते हैं तो 12 से कटेगा कितना बार में वो देख लीजिए, 12 छाके 72, 12 7 84, 7 बार में कटा, यहाँ बचेगा 2 4, 12 दूना 24 यानी 12 छाके 72, ये फिर 12 से 6 बार में यानी 60 बार में कट गया। तो अब इसका आंसर हो जाएगा P बराबर
P बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, ये 60 है और ये 00 यहाँ बचा हुआ है, तो यानी 6000 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि किस ऑप्शन में है जरा सा आप लोग देख लीजिए फटाक से। आप लोगों के पास ऑप्शन पहले से है, आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है ये, और इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब इसका 2 नंबर प्रश्न में आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। कहता किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है। सवाल समझिएगा, यहाँ SI का डिफरेंस जो है वो 48 रुपया दिया हुआ है। 2 नंबर प्रश्न आपका इस तरीके से है, कहता है रेट जो है वो है कितना 20%, रेट है कितना जी 20%, और डी जो है अंतर मतलब डी वो दिया हुआ कितना 48 रुपीज़, 48 रुपया, ठीक है। और कहता है कि वह धनराशि कितनी है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय दिया 2 वर्ष दिया है, समय 2 वर्ष। अब हमसे पूछा जा रहा है कि धनराशि कितनी है, तो आप लोग तो समझदार हैं, खुद बना सकते हैं, बनाइए एक बार इसको, फटाफट आंसर दीजिए बना के। रेट है 20%, डिफरेंस दिया हुआ 48 रुपीज़, समय दिया हुआ 2 वर्ष। जल्दी से इसका मूलधन निकाल लीजिए, मूलधन मतलब P बराबर, जल्दी से इसको निकालिए आप लोग। P बराबर फॉर्मूला होता है D मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर बाय R स्क्वायर, फटाफट निकालो। आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, D मल्टीप्लाई, D मतलब 48 गुना 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, बाय R स्क्वायर, R मतलब 20% यानी 20 गुना 20 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, ये 00 से ये 00 कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 से कट जाएगा 12 बार में। अब इसका आंसर जो होगा मित्रों आपका वो हो जाएगा कितना 1200 रुपया। क्या सही है? 12 पे 00 कितना हो जाएगा 1200 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक बार और कोशिश कीजिए आप लोग समझने का। रेट दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, समय पे फोकस करना। समय कितना दिया हुआ था 2 वर्ष, समय 2 वर्ष था तो फार्मूला ये वाला लगेगा, 2 साल का फार्मूला यही था। 2 साल का फार्मूला लगा करके हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद जो है 3 वर्ष वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फटाक से। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करते जाइए फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट कीजिए। चलिए इसको इरेज करें, कर देते हैं। अगला प्रश्न में आता है मित्रों। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका 3 वर्ष वाला है, और 3 वर्ष वाला क्वेश्चन किस तरीके से है वो देखिए। 3 वर्ष वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कुछ, कहता है समय दिया हुआ है 3 वर्ष। मैं सवाल पहले पढ़ देता हूँ, क्या सवाल पढ़ता हूँ। कहता है ये एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है। धनराशि है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयर। कहता है अंतर जो है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI वो है 31 रुपीज़, और वह धनराशि कितनी है। तो समय दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। इसके बाद समय दिया हुआ 3 वर्ष, दर दिया हुआ आपका, दर कितना है जी, दर है 10%, और समय 3 वर्ष, दर है 10%, और इसका जो अंतर दिया हुआ है, अंतर यानी डिफरेंस D, ये दिया हुआ आपका कितना 31 रुपीज़, 31 रुपया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, आपको पता होगा कि जब मेरे पास समय 3 वर्ष रहता तो फार्मूला कौन सा डाला जाएगा। ये 3 वर्ष को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए फार्मूला जो है हो जाएगा D मल्टीप्लाई 100 क्यूब, ठीक है, बाय R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R, ये आपका फार्मूला होगा, ठीक ना, बराबर। ध्यान दीजिएगा D मतलब क्या हुआ डिफरेंस कितना रुपया है जी 31 रुपया है, मल्टीप्लाई 100 क्यूब का मतलब क्या होगा दोस्तों 100 का क्यूब का मतलब होता है 100 गुने 100 गुने 100, 3 बार 100 गुना 100 और गुना 100, 3 बार कर दिए। बट्टे में कर देंगे क्या
आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर क्या आपका दर 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा, ये आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 100, या नहीं होता तो 10 का स्क्वायर लिख दो, मल्टीप्लाई 300 प्लस आर, 300 प्लस आर का मतलब 300 जोड़ 300 का मतलब 300, आर, आर आपका है कितना 10, तो यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 10 बराबर कितना होगा 310, 310। अब आप अच्छे से देखना, ये 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 100, 100 से ये 100 समाप्त हो जाएगा, ये 0 से ये 0 समाप्त हो जाएगा, 31 से ये 31 समाप्त हो जाएगा, तो बचा आपका क्या भैया, बचा आपका कितना बचा देख लो अच्छा से, ये बचा 100 और गुना 10 बराबर 1000 रुपये। 1000 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से फटाफट जवाब देते जाइए। एक और प्रश्न 3 साल वाला लेते हैं जो आपको बनानी है, इसका पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। सबसे बड़ी बात कि 3 साल देखेंगे तो फार्मूला ये डालेंगे, ये फार्मूला 3 साल में काम करेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए फटाफट। एक और प्रश्न देंगे अभी 3 साल वाला। हटा दें, कि प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। चलिए, तो इसके बाद वाला प्रश्न जो आ रहा है आपके समक्ष, उसका जवाब आपको खुद देनी है, और प्रश्न कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। किसी राशि पर 3 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6.20 है, वह राशि क्या है। मतलब 6 रुपया 20 पैसा है डिफरेंसेज, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, दर दिया हुआ 10%, आपको निकालना है वह राशि क्या है। निकालिए फटाफट। बन गया, फटाफट। देखिए आपका समय जो दिया हुआ है, समय आपका है 3 वर्ष, दर दिया हुआ है 10%, और अंतर दिया हुआ है आपका कितना रुपया, 6 रुपया 20 पैसा। इसी पे आपको सवाल का आंसर लाना है, फटाफट लाइए। किसी को कॉल लगाओ तो पहले कोरोना वायरस के बारे में 5 लाइन देगा। इसके बाद है सवाल, कह रहा है सवाल तो यहाँ है ही, सवाल में हमको मूलधन निकालना था। मूलधन बराबर होगा d मल्टीप्लाई 100 क्यूब, d मल्टीप्लाई 100 क्यूब बाय आर स्क्वायर 300 प्लस आर, यही होगा सवाल में। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, अब हो गया d मल्टीप्लाई, d आपका है 6.20 मल्टीप्लाई 100 क्यूब, 100, ठीक है, बाय आर क्यूब, है ना, आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपका कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई 300 जोड़ 10, 300 जोड़ 10 का मतलब क्या हो जाएगा 310। कोई दिक्कत। देखो ये 10 मतलब हटेगा तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। ये 2 जीरो फार्मूला का नहीं है, ये डेसिमल हटा इसीलिए है। ठीक है, अब देखो ये जीरो और ये जीरो कटेगा, और 31 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यहाँ 2 आ गया। बाकी देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त। तो आपके जो आंसर होंगे मित्रों, बहुत छोटा सा आंसर होगा आपका। ये 2 पे कितना जीरो, डबल जीरो, तो 2 पे डबल जीरो क्या होता है मित्रों, 200 रुपया आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में वो देख लीजिए, 200 आपके आंसर सही होंगे। है कि नहीं ऑप्शन में, देख लीजिए तो ऑप्शन में है कहीं पर, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन में। क्या, चलिए इसको इरेज कर दें। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं।
ये देखिए सवाल छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी सवाल है, ठीक है ना, बहुत जरूरी सवाल है। बहुत लोग इसको सोचते होंगे छोटा सवाल है क्या करेंगे, कभी कभी गाड़ी ना स्टेशन पर रहने के बावजूद छूट जाती है, इसीलिए हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कुछ इस तरीके का, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कैसा है, क्या है, कह रहा क्वेश्चन में, इस सवाल को आप लोग बनाइए। कहता 1250 पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 1.51 रुपये का अंतर है तथा 3 वर्षों में उसी राशि पर समान दर से, क्या है सवाल, सवाल थोड़ा कट गया है, कोशिश करते हैं सवाल लाने का। वेट एंड वॉच। हाँ सवाल मिला। सवाल है कि 1250 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 1.51 रुपये का अंतर है तथा 3 वर्षों में उसी राशि पर समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज 76.51 रुपया प्राप्त होते हैं, वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। यानी सवाल थोड़ा सा अलग है, बस बन जाएगा आप लोगों से, चिंता मत कीजिए। ये है सवाल कि क्वेश्चन कह रहा 1250 रुपये पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 1.51 रुपये का अंतर है। अब 3 वर्षों में उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 76.51 रुपये प्राप्त होते हैं, तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। तो सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लंबा कर दिया लेकिन सवाल सिंपल है, क्योंकि देखो हमको ना मूलधन पता है, मूलधन है 1250 रुपये, ठीक है, और हमको क्या पता है, समय भी पता है, समय आपका है 3 वर्ष, और हमको क्या पता है SICI का अंतर जो D होता है डिफरेंस, वो पता है 1.51 रुपया। और अंत में हमको क्या पूछा है, अंत में पूछा है दर क्या है, तो भैया मेरे दर तो इसी से निकल जाएगा। और बीच के जो चीज़ें हैं जैसे चक्रवृद्धि ब्याज 76.51 रुपया है, तो उसका हम यूज करें तो भी बन जाएगा, यूज नहीं करें तो भी बन जाएगा। देखिए कैसे, इसका पहले इस पे बनाते हैं, इस पे बनाएंगे तो P का फॉर्मूला होता है P बराबर, P यहाँ पर दिया हुआ है ना 1250 P हुआ, P बराबर फॉर्मूला होता है D मल्टीप्लाई, D मतलब 1.51, D मल्टीप्लाई 100 क्यूब, दैट इज 0.00000 100 क्यूब बाय, याद करो होता है D मल्टीप्लाई 100 क्यूब बाय 300, सॉरी R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R स्क्वायर नहीं मालूम है, R स्क्वायर दे दो, इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R, इस पे बन सकता है। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि बन कहाँ सकता है, मैं बनाऊंगा कैसे ये बात की बात हुई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कटने वाला है कहाँ वो देख लेते हैं। ये देखो ये दशमलव हटेगा तो नीचे में डबल जीरो आना चाहिए, दशमलव हटेगा नीचे में डबल जीरो आना चाहिए, तो इससे ही ये जीरो को कटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 125 से ये कट गया कितना बार में, 8 बार में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसको अच्छे से लेके चलते हैं ऊपर, तो ध्यान दो करना क्या है, ये कट मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा 300 R स्क्वायर प्लस, जब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा R क्यूब इक्वल्स टू, बचा क्या 125 गुना 151 गुना 8, तो 8 एकंग 8, अब 15 8 120, ठीक है ना। अब क्या है कि इनका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तब ये इस फार्मूला पे ये बन पाएगा, ठीक है, इनका सॉल्यूशन करेंगे तब इस फार्मूला पे ये आ पाएगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्या ऐसे नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसको भी तोड़ के बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई जब आसान रास्ता पता है हमको तो हम लंबा में क्यों जाएं, आसान रास्ता से बना लेंगे। मैं फिर कहता हूं सवाल में कि जब हमको मूलधन पता है, समय 3 वर्ष पता है, दर पता है, तो ये फार्मूला का यूज हम कर सकते थे। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है P इक्वल्स टू D मल्टीप्लाई 100 क्यूब बाय R स्क्वायर 300 प्लस R। यही ना फार्मूला का मैंने यूज करा है यहाँ पर, उसी फार्मूला का यूज हम यहाँ पे किए हैं।
लेकिन इस फार्मूला का यूज अगर हम नहीं करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ये सवाल मेरे लिए। देखिए ये फार्मूला का यूज करके हम ये इक्वेशन आया, अब इस इक्वेशन को तोड़ने का मतलब है कि सवाल का 1 नंबर लाने के चक्कर में 10 नंबर गंवाना। एग्जाम में आपको नौकरी सवाल बनाने से नहीं होती है, आपके पास ये भी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि कौन से सवाल को किस तरीके से बनाएं, और अगर वो लंबा जा रहा है तो छोड़ दें, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर हम 2 मिनट 3 मिनट में बनाएंगे तो उस 2 मिनट 3 मिनट में हम 10 को जीएस बना लेंगे, जिससे मेरा 10 नंबर आ जाएगा। क्योंकि मैथ्स और जीएस में नंबर का कोई अलग अलग नहीं है, एक क्वेश्चन में 1 नंबर है सब जगह, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, इस पे बनेगा, इस इक्वेशन में बनेगा और ये टूटेगा तो टाइम लगेगा, इस वजह से इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। दूसरा तरीका से कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। चिंता बिल्कुल नहीं करना, ये सवाल हम जान के दिए हैं, अगर हमको नहीं बनाना होता तो हम आपको देते क्यों। ये सवाल हम जान के दिए हैं ताकि बच्चे ये सोचे कि भाई तलवार का यूज करना है, लेकिन लोग कहीं बहुत दूर बैठे हैं तब तलवार का यूज करने से फायदा थोड़े। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल ऐसे बनेगा, समय दिया हुआ है, अच्छे से देखना, 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है, अंतर जो है SICI का दैट इज D इज 1.51 और कहता है क्वेश्चन में कि मूलधन दिया हुआ है 1250 रुपया, और इसी 3 वर्ष का सवाल समझना, इसी 3 वर्ष का जो दिया हुआ है CI वो मेरा कितना दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे 76.51 रुपया। और यही वजह था कि इस क्वेश्चन में 3 साल का CI पहले से मैं दे रखा था, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम फार्मूला पे जाएंगे तो भी ये सवाल बनेगा, बट फार्मूला पे ये थोड़ा लंबा जा रहा था तो इसको छोटा करते हैं। देखिए ध्यान से, तो CI दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ, अंतर दिया हुआ ये, तो ऊपर जितने चीजें दिए हुए हैं उससे मेरा फार्मूला पे आंसर आ सकता है, बट अभी अभी आपने तुरंत देखा कि वो इक्वेशन में चला जाता है। तो करेंगे क्या मित्रों, अब क्या करेंगे, CI हमको पता है 76.51 और डिफरेंस हमको पता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये समझिए, डिफरेंस मतलब होता है SICI का अंतर। अब एक बात बताओ, अगर हम कहेंगे कि 10 रुपये SI है, 12 रुपये CI है, सवाल समझना, 10 रुपये SI है, 13 रुपये CI है, तो अंतर कितना हुआ, 3 रुपये का हुआ। एक बात हमेशा माइंड में सेट कर लो कि 1 साल से जैसे ही ज्यादा होगा तो SICI का जो डिफरेंस होगा उसमें CI बड़ा हो जाएगा। और अब कहिएगा सर 1 साल से ज्यादा होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं मित्रों क्योंकि 1 साल में SI और CI समान रहता है। पहला साल समान रहता है, दूसरा साल ब्याज पे ब्याज लग जाता है तो CI कहलाता है, और उसी मूलधन पे ब्याज लगता है इसीलिए वो SI कहलाता है। यानी अगर मेरा 1000 रुपया है 10% की दर से, 1 साल का SI होगा 100 रुपया और 1 साल का CI भी होगा 100 रुपया, बट दूसरा साल में जब हम जाएंगे तो SI वही 100 रुपया रहेगा, क्योंकि SI में उसी 1000 रुपये पे इंटरेस्ट लगना है, लेकिन CI मेरा 110 रुपया हो जाएगा। क्योंकि CI में क्या होता है कि 1000 रुपया मूलधन और वो जो 100 रुपया मेरा पिछला इंटरेस्ट बना था वो 100 रुपया ऐड होकर के हो जाएगा 1100 रुपया, और अब जो 10% लगेगा वो 1100 पे लगेगा, और 1100 का 10% 110 होता है। तो कहने का सेंस हुआ कि SI से CI ज्यादा होता है 1 साल से, जब ज्यादा समय हो जाए तब। यहां समय 3 वर्ष है, इसका मतलब CI तो ज्यादा होगा। अब हम एक सवाल और आपसे पूछते हैं कि CI दिया हुआ है 13 रुपया, CI कितना दिया हुआ है 13 रुपया, और अंतर है 3 रुपया, तो बोलो SI कितना होगा, SI 10 रुपया होगा। क्योंकि हमको पता है कि SI CI से छोटा होता है तो उसमें घटाने पे आएगा, तो CI दिया हुआ इतना रुपया तो इस डिफरेंस को घटाना पड़ेगा, क्योंकि SI उससे छोटा होगा, डेफिनेटली 3 साल में छोटा होगा वो। तो अगर छोटा होगा तो 1 दशमलव कितना 5 1 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 रुपया, 75.00, 75 रुपया आपका क्या हो गया, ये 75 रुपया आपका SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरे दोस्त आपको समय पता है 3 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट पता है 75 रुपया और मूलधन पता है 1250 रुपया, तो साधारण ब्याज का जो दर होता है वो निकालना है,
ठीक है। दर होता है क्या, साधारण दर। साधारण दर, साधारण दर इसलिए लिखे नहीं, साधारण ब्याज का दर। साधारण ब्याज का दर, दर बराबर क्या होगा, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। हाँ, साधारण ब्याज पढ़े हैं ना आप लोग, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। तो ब्याज आपका कितना निकला, ब्याज निकला 75 रुपया। 75 गुनी 100 बट्टे मूलधन क्या है जी, मूलधन है 1250 रुपया। 1250 गुना समय क्या है जी, समय आपका है 3 वर्ष। 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 0 और ये 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 25 तिया 75, सॉरी 25 पंचा 125 होगा, दिखाई दे रहा सबको, 25 पंचा 125 होगा और 25 तिया 75 होगा। इस तरीके से मेरे दोस्त हम जब आते हैं आगे तो ये 3 दाही कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, 5 तिया 15 आ जाएगा और 30 बट्टे 15 जब कटेगा तो फाइनल आंसर आएगा 2%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2%। समझ गए आप लोग चीजों को। सवाल फिर से समझिएगा कि समय दिया हुआ 3 वर्ष, अंतर दिया हुआ इतना, मूलधन दिया हुआ इतना। सबसे पहले जब CI हमको दे दिया था, CI दिया हुआ रहे, अंतर दिया हुआ रहे, घटाएंगे तो SI निकल जाएगा, और SI दिया रहे, अंतर दिया रहे, जोड़ेंगे तो CI निकल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, आप सुनिएगा। CI दिया हुआ है 25 रुपया, अंतर दिया हुआ है 5 रुपया, तो बोलो भाई SI कितना होगा, जल्दी लिखो फटाफट कमेंट। CI है 25 रुपया, अंतर दिया हुआ 5 रुपया, तो बोल भाई SI कितना होगा, SI कम होगा, तो 25 में 5 लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना रुपया, 20 रुपया। ठीक, अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोलते हैं, देखिए ध्यान से। SI दिया हुआ है 35 रुपया, SI कितना दिया हुआ है 35 रुपया, अंतर दिया हुआ 5 रुपया, तो CI कितना होगा, बोलिए फटाफट, जल्दी से कमेंट कीजिए। SI दिया हुआ है, SI आपका दिया हुआ है 35 रुपया, अंतर दिया हुआ 5 रुपया, तो बोलिए CI कितना होगा, CI कितना होगा, बढ़ जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आप सवाल को समझिए कि CI दिया हुआ था इतना और अंतर दिया हुआ था इतना, लेस करेंगे तो SI निकलेगा, और जब SI निकल गया, साधारण ब्याज आ गया, समय पता है, मूलधन पता है, तो दर का फार्मूला ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, और ये हम प्राचीन काल से कहते आ रहे हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। इसी तरह से साथ और विश्वास बनाए रखेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।